फूल के बगीचे में इतने सारे फूल लगते हैं, कुछ ही फूल होते हैं जो भगवान के चरणों में जाते हैं। बाकी के फूल तो हो सकता है कि कोई चुनाव जीत गया हो तो नेता के गले में भी पहुंच जाते हैं। कई फूल तो कोई मर गया उसकी अर्थी पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो कोई वैश्या के जूड़े में भी चले जाते हैं। कोई फूल तो कहीं सेजों पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो जमीन पर गिरकर लातों में कुचा जाते हैं। और कई फूल टूट कर बगीचे से माली के पास जाकर माली से माला बनकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और भगवान के मंदिर में पहुंचकर गले में पड़ गई। गले में पड़ने के बाद वो फूल फिर कहीं विसर्जन में गंगा के जल में चले जाते हैं। ये फूल की अपनी एक आनंदता है कि वो कहां जा रहा है। संग अच्छा करना, जिस दिन तुम्हारा संग अच्छा होगा, जिस दिन तुम्हारा सत्संग अच्छा होगा, समझ लेना कि तुम वही फूल हो जो अच्छी जगह पर पहुंच गए। अगर तुम्हारा संग और सत्संग अच्छा है, संग और सत्संग अच्छा होना चाहिए, आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए। एक भंवरा घूम रहा था, गोबर में एक कीड़ा पड़ा हुआ था। आज भंवरा गोबर पर जाकर बैठ गया। गोबर के कीड़े से भंवरे की दोस्ती हो गई। भंवरे की दोस्ती हुई। भंवरे ने अपने गोबर के कीड़े से कहा, भाई कैसा है? बस बहुत बढ़िया। भंवरा कहता है तू कभी फूल पर नहीं बैठता? गोबर का कीड़ा बोला मुझे गोबर नहीं अच्छा लगता है। ओह बहुत बढ़िया। गोबर के कीड़े ने भंवरे से कहा कि तू मेरे साथ गोबर में रह ले, चल अंदर, गोबर के अंदर प्रवेश कर। भंवरा गोबर के अंदर प्रवेश करा तो घबराहट होने लगी, बाहर निकला। गोबर के कीड़े से कहा अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूं। ले गया भंवरा उस गोबर के कीड़े को और एक फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर बिठाया, भंवरा उड़ गया। कीड़े को लगा बताऊं मुझे यहां छोड़कर ना जाने कहां चले गए। इतने में एक माली आया, फूल को तोड़ा, डलिया में लिया, डलिया में लेकर वो पहुंच गया अपने सुंदर आनंद में दुकान पर। दुकान पर गया तो कोई पंडित आया। उस पंडित ने उस पुष्प को खरीदा। उस पुष्प को ले जाकर उस पंडित ने उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया। चरणों में से चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन उठा तो कोई ले जाकर उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते उस फूल के कीड़े के पास गया जो गंगा के जल में विसर्जन हुआ था। जाकर पूछा, क्यों रे गोबर के कीड़े, तुझे अब कैसा लग रहा है? गोबर का कीड़ा कहता है मैंने तेरा साथ करा तो गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक पहुंच गया। ये तेरे साथ का फल। गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक जो तुम्हें पहुंचा दे, समझ लेना कि वो सत्य आनंद देने वाला है। और जो भगवान के चरणों से निकालकर गंगा के जल से निकालकर तुम्हें गोबर के अंदर ले जाके डाल दे तो समझ लेना कि जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली आपने उससे मित्रता कर कर। बंधनों से मुक्त होकर चलो।